जम्मू कश्मीर में टीचर्स और मास्टर्स की एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का फेज 2 जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग जो है कंडक्ट की गई, जिस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट BK सिंह। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए इन ट्रांसफर्स को लेकर वो बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। ये कहा गया कि जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है मास्टर्स और टीचर्स की, उसका फेज 2 इनिशिएट कर दिया जाए 30 जुलाई 2022 से। इसको लेकर एक लिंक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की। और साथ ही में ये कहा गया कि कोई भी वैकेंसी, कोई भी रिजल्टेंट या क्लियर वैकेंसी जो है वो रिजर्व ना की जाए मास्टर्स या टीचर्स के लिए फेज 2 में। इन इश्यूज का ख्याल जो है वो फेज 3 में रखा जा सकेगा। साथ ही में ये भी कहा गया कि ऑफलाइन एडजस्टमेंट्स नहीं की जाएंगी डायरेक्टर्स या CEOs के द्वारा। ये जो रिजर्व वैकेंसीज रिजर्व करने की बात है, इसको लेकर हमने जब जानने की कोशिश की तो जानकार सूत्रों ने ये बताया कि मीटिंग के अंदर एक मुद्दा उठाया गया ट्रांसफर ड्राइव को लेकर कि जिस समय फेज 1 था इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का, उस समय कई सारी टीचर्स मास्टर्स को जो है ट्रांसफर किया गया था, लेकिन नतीजा उनमें से ये निकला कि कई सारे लोग जो कि जेन्युइन थे, जिन्हें ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था एक जगह से, यानी कि कई सारे ब्लाइंड टीचर्स थे जो एक जगह पर पोस्टेड थे, जिन्हें नहीं हटाने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें भी, क्योंकि ये सारी ट्रांसफर जो है आपको मालूम है कि कंप्यूटर के जरिए की गई, तो नतीजा ये निकला कि उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया। और ये प्रपोज किया डिपार्टमेंट ने कि उनके लिए कम से कम वैकेंसीज को रिजर्व करके रखा जाए, ताकि जो जेन्युइन ऐसी ट्रांसफर्स हैं उनके लिए जो है वैकेंसीज रखी जा सकें। लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो मेरे पास है, इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये कहा गया, जो फाइनल डिसीजन लिए गए इस मीटिंग में, उसमें एक डिसीजन ये भी है कि किसी भी वैकेंसी को, रिजल्टेंट या क्लियर वैकेंसी को रिजर्व ना किया जाए मास्टर्स या टीचर्स के लिए। इन सभी मामलों को फेज 3 में देखा जाएगा। अब जानते हैं कि फेज 1 को हुए अब कितना समय गुजर चुका है, अब जाकर फेज 2 हो रहा है, तो फेज 3 के बारे में आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा फेज 3 को आने में। तब तक किसी भी वैकेंसी को रिजर्व नहीं करने की बात इस मीटिंग में डिसाइड की गई है। इसी को लेकर अगर बात किया जाए तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले भी थे, और उन्होंने बताया था कि मेरी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात हुई तो मैंने ये ट्रांसफर्स के मसले भी वहां पर उठाए, और ये कहा कि ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए कुछ स्पेस जो है वो छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार मामले इस तरीके के बनते हैं जहां पर जनरल लोगों की कुछ कंसिडरेशंस होती है, कुछ पैरामीटर्स इस तरीके के होते हैं जिसे कंप्यूटर जो है वो गैस नहीं कर सकता। उन्होंने यही एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए कि कोई एक टीचर है जिनकी वाइफ कैंसर पेशेंट है, उन्हें कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है, या कोई ऐसा टीचर है जिसकी अभी रिटायरमेंट में 2 ही महीने रह गए हैं, उन्हें कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि सारे मसले जो हैं मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ उठाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मीटिंग्स में बात होती है वो कुछ और होती हैं, जो नतीजा निकलता है वो कुछ और निकलता है। नतीजा ये निकला है कि इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि कोई भी रिजल्टेंट या क्लियर वैकेंसी रिजर्व नहीं की जाएगी टीचर्स या मास्टर्स के लिए फेज 2 में, इसे फेज 3 में देख लिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ऑफलाइन एडजस्टमेंट्स की, उसको लेकर भी मुकम्मल रोक लगा दी गई है कि कोई भी डायरेक्टर या CEO अपने लेवल पर कोई ऑफलाइन एडजस्टमेंट नहीं करेगा। इसके साथ में कहा गया कि डायरेक्टर जम्मू ये इंश्योर करेंगे कि जो डेटा है वैकेंसी का या डिस्प्लेस टीचर्स का वो NIC को भेज दिया जाए। 4 डिस्ट्रिक्ट्स का राजौरी, सांबा, कठुआ और उधमपुर का सैटरडे को, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ट्यूसडे तक डेटा भेज दिया जाए। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि जो डिटेल्स है टीचिंग स्टाफ की नेम वाइज, और वो किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई या हाई सेकेंडरी स्कूल है, वो भी 1 अगस्त से पहले डिटेल्स फर्निश कर दी जाए। और जो डेटाबेस है जिसमें फोटोग्राफ्स भी होंगी टीचिंग स्टाफ की, वो नोटिस बोर्ड जो होगा इंस्टीट्यूशन का वहां पर डिस्प्ले की जाए, और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगे डायरेक्टरेट्स के वहां पर भी डिस्प्ले की जाए। साथ ही में कहा गया कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर जो है NIC के साथ कंसल्टेशन में इस फेज 2 को इनिशिएट कर देगा। ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के नतीजे में मैंने आपको बता दिया कि फेज 2 अब जो है ट्रांसफर का टीचर्स और मास्टर्स की वो शुरू होने वाला है।
ऑलरेडी फेज 1 में जब ट्रांसफर्स हुए तो उसके नतीजे क्या निकले? नतीजे ये निकले कि पहले सिविल सचिवालय को लेकर ये कहा गया कि टीचर्स मास्टर्स की बहुत भीड़ जो है वो वहां पर लग रही है, तो उनके ऊपर रोक लगा दी गई कि टीचर्स मास्टर जो है वो सिविल सचिवालय में नहीं आएंगे। उसको लेकर जो है डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी को कहा गया कि इन किसी भी टीचर मास्टर को जो है फिलहाल बिना पास के, जब तक डिपार्टमेंट उन्हें ऑथराइज नहीं करता कि आप किसी मुद्दे को लेकर सिविल सचिवालय जाएं, तो उन्हें कहा गया कि वो ना जाएं सिविल सचिवालय के अंदर एसपी सिक्योरिटी को माफ कीजिएगा। तो इसको लेकर जो है पहले ये फैसला लिया गया और उसके बाद जब उसके बावजूद भी टीचर्स ने, मास्टर्स ने रिजेंटमेंट जताई और ये कहा कि जो टीचर्स और मास्टर्स सिविल सचिवालय में जाते भी हैं वो अपने जेन्युइन मसलों को लेकर जाते हैं, तो फिर एक तरीका निकाला गया कि अपॉइंटमेंट बेसिस पर ऑनलाइन एक लिंक अवेलेबल किया जाएगा, कि ईमेल अवेलेबल करवाई गई कि आप आपका मसला क्या है वो एक लाइन में लिखकर भेजे, जो परफॉर्मा दिया गया है उसमें लिखकर भेजे, और फिर 50-50 का स्लॉट होगा, अपॉइंटमेंट दी जाएगी टीचर्स और मास्टर्स को कि वो सिविल सचिवालय में मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। अब ये जो मसला बना हुआ है कि अब जो फेज 2 की बात की गई और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि फेज 2 में कोई वैकेंसी जो है रिजर्व नहीं की जाएगी, कोई ऑफलाइन एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, यानी कि कंप्यूटराइज तरीके से ही फेज 2 में भी ट्रांसफर्स होंगी टीचर्स और मास्टर्स की। इसको लेकर लीडर्स का बयान ये कि ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ हद तक स्पेस होनी चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन की, ताकि जेन्युइन केसेस जो है उनका ख्याल रखा जा सके। लेकिन वहीं ऐसा लगता है स्कूल एजुकेशन विभाग ने ठान ली है कि ट्रांसफर इंडस्ट्री जो चला करती थी, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि ट्रांसफर इंडस्ट्री चला करती है, सिफारिश पर ट्रांसफर होती है, उस पर मुकम्मल रोक लगाने की कोशिश जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि इस ट्रांसफर इंडस्ट्री को रोकने के चक्कर में जो जेन्युइन लोग हैं, टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़े।